जैसे ही ये बम फटा है, बम भी कहूँगा मैं तो, 4 हादसे, 4 बारी धमाका आया है। हमने सोचा कोई शायद इलेक्शन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं लोग, होता ही है। लेकिन यहाँ से कॉल आनी शुरू होगी। मैं और मेरा बेटा 2 एम्बुलेंस लेके, अपने ड्राइवर लेके, शहीद भगत सिंह की टीम लेके हम यहाँ आ गए। तब तक ये बिल्डिंग जो है एक शमशान का रूप ले चुकी थी, कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने का। फिर हमें किसी ने कहा जी पीछे से भी इनका कुछ शीशे वीशे हैं, रास्ता नहीं था, पीछे से बंद है। तो मैं गया तो मेरे कुछ दोस्त वहाँ खड़े थे, इन्होंने फटाफट वहाँ शीशे तोड़ने शुरू किए, सीढ़ी लगाई, हम अंदर घुसे, बच्चे उसमें जल रहे थे पालनों में। तो वहाँ से हमने 12 बच्चे रेस्क्यू किए, अपनी गोदी में ले जाके, उसकी वीडियो है हमारे पास। रेस्क्यू किए, एक बड़ा हॉस्पिटल है सामने, आईसीयू का हॉस्पिटल है जो बच्चों का, इसमें ले जाए हम, ईस्ट दिल्ली एडवांस में। और वहाँ जाके पता लगा कि 6 बच्चे डेथ कर चुके हैं। जो 6 जिंदा थे उसमें हाथ पर तो सबके जले थे। एक बच्चा आईसीयू में डालना पड़ा क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी, वेंटिलेटर पर लगा दिया। वो 12 बच्चे हमने वहाँ पहुँचाए। लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त बात यह आती है कि ये हादसा हुआ क्यों। ये हादसा इसलिए हुआ कि ये जो वैन खड़ी है दिलशाद गार्डन में, कोई सेठ मेडिकोस कंपनी है, वो यहाँ ला के, ये तो छोटी गाड़ी है, रोज बड़े ट्रक भी आते थे, उन बड़े ट्रकों से छोटे सिलेंडरों में भर के इस ऑक्सीजन को बेचा जाता था। मैं आपके संज्ञान में ले आऊँ कि जो हमारे घरों के रोटी वाला सिलेंडर होता है वो 1 से 3 किलो प्रेशर में होता है, इसका 150 किलो प्रेशर होता है, यानी ये आरडीएक्स का काम करता है, यानी ये विस्फोट का काम करता है। और इसकी जो परमिशन है वो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट देता है, जिसका हेड ऑफिस जो है वो फरीदाबाद में, जिसको पैसो बोलते हैं। जॉइंट डायरेक्टर उसकी परमिशन देता है और 1000 गज जगह होनी चाहिए। ये तो सरेआम खिलवाड़ किया गया जान के साथ। तो क्या ये हॉस्पिटल वाले ये ऑक्सीजन बेच रहे हैं? यस, व्हाई नॉट। जिनका हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा चलता जुलता नहीं था यहाँ, क्योंकि अभी न्यू बॉर्न बेबी कितने आ जाएंगे, 1 या 2 आ जाएंगे। तो इनको एक अच्छा एक धंधा मिल गया कि कोई रोकेगा भी नहीं कि यार बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, बाहर ट्रांजैक्शन हो रही है। वो सोचते हैं इसी हॉस्पिटल में आए होंगे सिलेंडर, लेकिन ये नहीं पता था कि सारे सिलेंडर ये मौत का बॉन्डर बनेंगे। रेस्क्यू करने में कितनी दिक्कत हुई? हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ सांस मेरे फूल गया था 2 बार अंदर। जब मैं अंदर गया तो ऐसा लगा कि जैसे आंखें भी बंद हो गई और अंदर सांस मैंने, लेकिन गीला तौलिया मैंने रख लिया था। लोगों ने बड़ी मदद की, हमारी बहुत मदद की। जैसे ही ये बम फटा है, बम भी कहूँगा मैं तो, 4 हादसे, 4 बारी धमाका आया है। हमने सोचा कोई शायद इलेक्शन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं लोग, होता ही है। लेकिन यहाँ से कॉल आनी शुरू होगी। मैं और मेरा बेटा 2 एम्बुलेंस लेके, अपने ड्राइवर लेके, शहीद भगत सिंह की टीम लेके हम यहाँ आ गए। तब तक ये बिल्डिंग जो है एक शमशान का रूप ले चुकी थी, कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने का। फिर हमें किसी ने कहा जी पीछे से भी इनका कुछ शीशे वीशे हैं, रास्ता नहीं था, पीछे से बंद है। तो मैं गया तो मेरे कुछ दोस्त वहाँ खड़े थे, इन्होंने फटाफट वहाँ शीशे तोड़ने शुरू किए, सीढ़ी लगाई, हम अंदर घुसे, बच्चे उसमें जल रहे थे पालनों में। तो वहाँ से हमने 12 बच्चे रेस्क्यू किए, अपनी गोदी में ले जाके, उसकी वीडियो है हमारे पास। रेस्क्यू किए, एक बड़ा हॉस्पिटल है सामने, आईसीयू का हॉस्पिटल है जो बच्चों का, इसमें ले जाए हम, ईस्ट दिल्ली एडवांस में। और वहाँ जाके पता लगा कि 6 बच्चे डेथ कर चुके हैं। जो 6 जिंदा थे उसमें हाथ पर तो सबके जले थे। एक बच्चा आईसीयू में डालना पड़ा क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी, वेंटिलेटर पर लगा दिया। वो 12 बच्चे हमने वहाँ पहुँचाए। लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त बात यह आती है कि ये हादसा हुआ क्यों। ये हादसा इसलिए हुआ कि ये जो वैन खड़ी है दिलशाद गार्डन में, कोई सेठ मेडिकोस कंपनी है, वो यहाँ ला के, ये तो छोटी गाड़ी है, रोज बड़े ट्रक भी आते थे, उन बड़े ट्रकों से छोटे सिलेंडरों में भर के इस ऑक्सीजन को बेचा जाता था। मैं आपके संज्ञान में ले आऊँ कि जो हमारे घरों के रोटी वाला सिलेंडर होता है वो 1 से 3 किलो प्रेशर में होता है, इसका 150 किलो प्रेशर होता है, यानी ये आरडीएक्स का काम करता है, यानी ये विस्फोट का काम करता है। और इसकी जो परमिशन है वो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट देता है, जिसका हेड ऑफिस जो है वो फरीदाबाद में, जिसको पैसो बोलते हैं। जॉइंट डायरेक्टर उसकी परमिशन देता है और 1000 गज जगह होनी चाहिए। ये तो सरेआम खिलवाड़ किया गया जान के साथ। तो क्या ये हॉस्पिटल वाले ये ऑक्सीजन बेच रहे हैं? यस, व्हाई नॉट। जिनका हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा चलता जुलता नहीं था यहाँ, क्योंकि अभी न्यू बॉर्न बेबी कितने आ जाएंगे, 1 या 2 आ जाएंगे। तो इनको एक अच्छा एक धंधा मिल गया कि कोई रोकेगा भी नहीं कि यार बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, बाहर ट्रांजैक्शन हो रही है। वो सोचते हैं इसी हॉस्पिटल में आए होंगे सिलेंडर, लेकिन ये नहीं पता था कि सारे सिलेंडर ये मौत का बॉन्डर बनेंगे। रेस्क्यू करने में कितनी दिक्कत हुई? हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ सांस मेरे फूल गया था 2 बार अंदर। जब मैं अंदर गया तो ऐसा लगा कि जैसे आंखें भी बंद हो गई और अंदर सांस मैंने, लेकिन गीला तौलिया मैंने रख लिया था। लोगों ने बड़ी मदद की, हमारी बहुत मदद की।